साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम। कलयुग में पहली बार गुप्त ज्ञान का खुलासा। जब हम स्वयं अविनाशी आत्मा हैं तो भक्ति किसकी करें? जानने के लिए अवश्य पढ़े हर हर गीता, घर घर गीता। है शिष्य परमात्मा का सच्चा नाम लिखने, बोलने, पढ़ने में नहीं आता। इसी पुस्तक से आपको जो गीता जी के श्लोक हैं वो बताए जा रहे हैं। अध्याय 2, 12वां श्लोक। हे अर्जुन, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जहाँ संत तहाँ प्रगट भयूं, जहाँ असंत गुप्त तहाँ रहे। साहब कबीर कहते हैं कि आत्मज्ञानी संत के पास जाकर नाम दीक्षा लेने से, उनके कहे हुए वचनों का पालन करने से मैं प्रकट हो जाता हूँ, और जहाँ अज्ञानी संत होते हैं वहाँ मैं गुप्त रहता हूँ, अर्थात प्रकट नहीं होता। गीता अध्याय श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। आत्म चिन्हे परमात्म चिन्हे, संत कहावे सोई, यह भेद काया के बाहर, बुझे बिरला कोई। साहब कबीर कहते हैं कि आत्मा को जानो। आत्मा को जानना ही परमात्मा का जानना है। आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है। वही संत आत्मज्ञानी कहलाते हैं। आत्मज्ञानी संत ही इस भेद को काय से बाहर का लखाव कराते हैं। गीता अध्याय श्लोक नंबर 19। हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। इस शरीर के अंदर रहने वाला साक्षी चेतन अपने स्वरूप स्थिति से गिर गया। चारों युगों से वेदों ने ओम आत्म तत्व का उपदेश दिया। साहब कहते हैं कि लोक वेद शास्त्रों के वचनों को जीभ से कथन मात्र करते हैं, कोई भी आत्म तत्व का विवेक पहचान नहीं पाता। हे अर्जुन, यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ज्ञान दो प्रकार का, एक आत्म, एक देही। देह ज्ञान सब बंधन है, आत्मज्ञान विदेही। हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को
नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अविव्य जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। चक्की, दो पाटन, मन माया। चक्की चक्की सब कहे, किल्ली कहे ना कोई, जो किल्ली संग लग रहा, बाल ना बांका होय। भेदी लीना सात, कर वस्तु दीन लखाई, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 22। हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। तरवर कहे पात से, सुनो पात एक बात, यह घर यही रीत है, एक आवत एक जात। कबीर साहब जी बता रहे हैं कि वृक्ष पत्ते से बोल रहा है कि मेरी बात सुनो, कि यहाँ संसार में एक आता है और दूसरा जाता है। यहाँ उल्टी रीत है, यानी अर्थात जन्मना और मरना संसार की प्रथा है, परमात्मा की नहीं। हे अर्जुन, गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 23। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गीला कर सकता और वायु नहीं सुखा सकता। हम ना मरे मरे संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कबीर साहब कहते हैं कि आत्मा नहीं मरती है, किंतु शरीर रूपी संसार का नाश होता है। आगे समझाते हैं, आत्मज्ञान रूपी गुरु मिलने से जीव आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 24। हे अर्जुन, यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अध्याय है, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। शहर जरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशल घट मेरा, पुरिया जरे वस्तु निज उभरे, विकल राम रंग तेरा। साहब कबीर कहते हैं कि मेरा आत्मज्ञान, मेरा आत्मघट तभी सकुशल हुआ जब मेरे इस संसार रूपी शहर जल गया। तभी मैं सुख पूर्वक निज आनंद में सोया। शरीर रूपी पूर्व जब जल गया, तब मेरी निज आत्मा, मेरी निज वस्तु सामने आई, तभी मैं राम रंग में रम गया। गीता अध्याय श्लोक नंबर 57। हे अर्जुन, जो पुरुष सर्व स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। साहब कबीर कहते हैं कि इस संसार में राजाओं का राजा शहंशाह है, राजाओं का राजा शहंशाह है। जिसकी चाह और चिंता मिट गई,
और मन परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गया, उसे परमात्मा के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। उसे परमात्मा के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 58। हे अर्जुन, जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। कबीर कबीर क्या करत हैं, खोजन आपन शरीर, दसों इंद्रिया वश में कर तू आप ही आप कबीर। साहिब कबीर कहते हैं, परमात्मा के नाम जब से तेरी मुक्ति नहीं में होगी। अपने अविनाशी तत्व को खोज, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला ही आत्मस्वरूप हो जाता है। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 61। हे अर्जुन, साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी को बुद्धि स्थिर हो जाती है। सुरती फंसी संसार में, इता से पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आटो पैर हजूर। साहब कबीर कहते हैं, इस नश्वर संसार में हमारा ध्यान फंस गया है। जब ध्यान को आटो पैर स्थिर करेंगे, तभी हमें परमात्मा मिलेगा। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 70। हे अर्जुन, जैसे नाना नदियों के जल जब सब और परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिति प्रज्ञ पुरुष के किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। ज्ञानदीप प्रकाश करी, भीतर भवन जराई, तहाँ सुमिरन गुरु नाम को सहज समाधि लगाई। साहब जी कहते हैं, गुरु के नाम के प्रताप से भक्त के अंदर संसार रूपी भवन जल जाता है, तो वहाँ पर ज्ञान दीप प्रज्वलित हो जाता है। यही सहज समाधि है। गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 17। हे अर्जुन, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। जब तब संयम साधना सब सिमरन के माही, कबीरा जाने राम जन सिमरन सम कुछ नहीं। साहब कबीर कहते हैं कि परमात्मा की याद के बराबर जब तब संयम साधना कुछ भी नहीं है, यानी जाप नहीं करना है, परमात्मा का सिमरन करना है। सिमरन यानी याद करना है। गीता अध्याय 3 18वां श्लोक। हे अर्जुन, उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कोई कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और ना कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
मीराबाई ने भी गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में, सब खोवायो, मुझे नाम रूपी अमोलक वस्तु मिल गई। मीराबाई कहती हैं, मुझे नाम रूपी अमोलक वस्तु मिल गई। गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 38। हे अर्जुन, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मेल से दर्पण ढक जाता है, तथा जिस प्रकार जहर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यहाँ ज्ञान ढका रहता है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है दुनिया जाने नहीं, दुनिया जाने नहीं। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 5। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव जार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न तवम वेत्त परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कहे रविदास आस लग जियो, चीर दियो दर्शन देखे। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 3। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। लाखों में कोई समझ ना पाइए, कोटि मध्य जानेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कोई बिरला हंस पहचानेंगे। साहब कबीर कहते हैं कि इस ज्ञान को लाखों में तो क्या, करोड़ों में भी कोई बिरला हंस ही जान पाएगा। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 22। हे अर्जुन, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अनंत कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव भय जगदीश। साहिब कबीर कहते हैं कि अनंत करोड़ ब्रह्मा या ईश हो गए, लेकिन परमात्मा की भक्ति से ही जीव स्वयं जगदीश हो जाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 23। हे अर्जुन, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो चाहे तू मुझको छोड़ सकल की आस, मेरे जैसा हो रहा सब कुछ तेरे पास। साहेब जी कहते हैं कि एक परमात्मा के सिवाय दूसरे की आशा नहीं करनी चाहिए। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 23। हे अर्जुन, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनंतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से
परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्मकर व्यक्तित भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। पानी में पानी मिला, मिला पौन में पौन। मैं तुझे पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? साहेब जी कहते हैं कि पांच तत्व पांचों तत्वों में मिल जाता है तथा जीव अमर है, अर्थात संसार में कोई मरता ही नहीं। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 6। हे अर्जुन, यहाँ मनुष्य अनंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वहाँ उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। आप ही की जेवड़ी को आप दर भूल गयो, रेन के अंधेरे माही सर्प बनायो है। नवल प्रकाश भयो, कहाँ गयो सर्प तेरो, आपके स्वभाव माही आप ही समायो हैं। जहाँ आशा तहाँ वासा होई, मन कर्म वचन सुमिरो सोई। मनुष्य मन कर्म वचन सुमिरो सोई। साहिब कहते हैं मनुष्य अंतकाल में जिसको भी आशा करता हुआ स्मरण करता है वहाँ उस भाव या योनि को लुप्त हो जाता है, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का पूरा ध्यान मन क्रम और वचन से अत्यधिक इच्छा वाले भावों से भावित होता है। उदाहरण के तौर पर जल्लाद फांसी देने वाले अपराधी को उसकी अंतिम इच्छा इसलिए ही पूछता है। साहब कहते हैं अंतकाले जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुकर जून में वलवल उतरे। अंतकाले जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जून में वलवल उतरे। अंतकाले जो मंदिर सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जून में वलवल उतरे। अंतकाले जो स्त्री सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वेश्या जून में वलवल उतरे। गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25। सतनाम साहिब बंदगी। जय जय सत्य कबीर।